क्या खान सर की गिरफ्तारी हो जाएगी? सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पे इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि खान सर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। ये वही खान सर हैं जो लगातार बात बदलते रहे हैं। पूरा वाकया आप अब तक जान गए होंगे। मामला उनके कोचिंग पे हमला करने का था, फायरिंग की बात थी। सबसे पहले खान सर ने कहा कि फायरिंग, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। इसके बाद फिर अगले दिन उन्होंने फायरिंग की बात से इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, रोड़े पत्थर बरसाए गए। इसलिए वो उस बात को नकार गए, क्योंकि बाद में जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें उन्हीं के आदमी फायरिंग करते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद ज्ञानदीप के ज्ञानदीप के टीचर ज्ञान बिंदु, इसके बाद ज्ञान बिंदु के प्रबंधक के तरफ से जब प्रेस वार्ता की गई और उसने सीधे बताया गया कि हम लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, और सीधे तौर पे उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि खान सर हैं और इन्हीं की वजह से ये सारा चीज़ हुआ है और इनकी ही रची हुई ये सारा कुछ है। इसके बाद एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में 2 शख्स थे जो फायरिंग करते हुए नजर आ रहे थे। एक ने सफ़ेद कमीज पहन रखी थी, दूसरे ने ब्लैक। और इसके बाद पुलिस प्रशासन के खिलाफ छात्रों ने, आम लोगों ने पटना में प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि आप पोस्टर फाड़ने के आरोप में ज्ञान बिंदु के जो टीचर हैं आप उनको गिरफ्तार कर लिए, लेकिन जिन पर फायरिंग करवाने का आरोप है आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? पुलिस की काफ़ी किरकिरी हुई और इसके बाद अब बताया जा रहा है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, लेकिन प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? सवाल ये है, क्योंकि देखिए कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी चर्चा करना जरूरी है। खान सर का एक साउंड क्लिप वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने पटना पुलिस की खूब प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि अरे भाई, इतना ये तेज है कि पूरे विश्व की सबसे तेज पुलिस है पटना पुलिस, ताबड़तोड़ गिरफ्तारी कर लिया। हमको फोन पे कह रहा है कि सर ये फोटो भेज रहे हैं, इसको पहचानिए, सर इस फोटो भेज रहे हैं, इसको पहचानिए, और ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हो रहा है। और इसके लिए उन्होंने कहा था कि पटना पुलिस बहुत बेहतरीन पुलिस है और इसके लिए सूबे के मुखिया सम्राट चौधरी से हम व्यक्तिगत जाके मिलेंगे भी, मुलाकात भी करेंगे और उनको बधाई भी देंगे कि आपकी पुलिसिंग बहुत बेहतर है। उनका एक बयान और आया तब जब उस दोनों शख्स की गिरफ्तारी हुई और जब उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने जब पूछा कि ये तो आप ही के बंदे हैं जिसने फायरिंग किया, तब उनका बयान क्या आया? उन्होंने कहा कि हमें तो पता था कि पटना पुलिस जो है वह उड़ के थोड़ा आ जाएगी 5 मिनट में, इसलिए आत्मरक्षा में फायरिंग की गई। तो लगातार बात बदलते गए और अंत में अब मामला है कि उन पे प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, इस बात की चर्चा है। लेकिन इस बात की पुष्टि पटना पुलिस नहीं कर रही है। हालांकि सोशल मीडिया पे एक FIR है, वो वायरल है, जिसपे कि बताया जा रहा है कि प्राथमिकी दर्ज की गई है। लेकिन इस संबंध में जब हमने पटना SSP से मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमने अपना बयान मीडिया को दे दिया है, दोबारा बयान हम नहीं देते हैं, और उन्होंने कहा कि हम बयान नहीं देंगे। फिर हमने कहा कि हम आपसे मुलाकात करते हैं, मुलाकात भी उन्होंने नहीं की। सीधा सा मतलब है, आखिर पटना पुलिस बच क्यों रही है, सवालों से बच क्यों रही है? सवाल ये है, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले जब पटना में व्यवसायी की हत्या हुई थी, उसमें भी पटना पुलिस की काफ़ी किरकिरी हुई थी। कोई भी मामला हो, कोई भी घटना हो, आखिर कहीं ना कहीं जाकर पटना पुलिस की किरकिरी होती है, क्योंकि कहीं लापरवाही की बात करें या फिर नज़रअंदाज की बात करें तो लगातार शिकायत मिलती है। और आज मैं यही शिकायत कर रहा हूं कि आखिर पटना SSP मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं, सवाल का जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? कहीं ना कहीं ये एक सोच है, और इसके तहत आप समझ सकते हैं कि एक ज्ञान बिंदु के जो टीचर हैं उनकी गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है। उनको पहले पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और फिर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। अंतर समझिएगा, पुलिस की कार्यशैली पे मैं सवाल उठाते हुए मैं कह रहा हूं कि इस बात को समझिएगा। लोग सवाल उठाते हैं, आखिर ज्ञान बिंदु के जो टीचर हैं उनको बुलाया गया, रोशन आनंद को बुलाया गया पूछताछ के लिए कि पूछताछ की जाएगी, इसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन पटना पुलिस खान सर से पूछताछ के लिए खान सर के कोचिंग पर गई और
अंतर यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि उन पर प्राथमिकी दर्ज हो गई है। तो अगर प्राथमिकी दर्ज हो गई है और छापेमारी की जा रही है तो खान सर कहाँ गायब हो गए? उन्हें धरती निकल गई, आसमान निकल गया। सवाल ये है कि आखिर पटना पुलिस को खान सर क्यों नहीं मिल रहे हैं? और अगर छापेमारी वाकई में हो रही है तो इसका मतलब निश्चित रूप से कार्यशैली पे सवाल उठता है कि आखिर पुलिस की कार्यशैली कैसी है कि एक शख्स इनको नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये चूंकि बहुत एक पहुंच है उनकी खान सर की, और इस वजह से कहीं ना कहीं पुलिस जानबूझकर उन्हें लाभ दे रही है और इसी वजह से अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सीधे तौर पे लगातार बयान बदले हैं, तस्वीर बदली है। पटना पुलिस ने तो यह भी कहा कि फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन फायरिंग का जब वीडियो वायरल हुआ है फिर पुलिस खामोश हो गई। इसके बाद जब पुलिस की काफ़ी किरकिरी हुई तब जाके प्राथमिकी दर्ज करने की बात अब कही जा रही है। लेकिन आखिर प्राथमिकी दर्ज करने से क्या होगा? आपको याद होगा कि डीजीपी ने पटना के डीजीपी ने कहा था कि अगर कोई पुलिस गुंडई करता है, कोई वर्दी वाला अगर गुंडई करता है और अगर काम में कोताही करता है तो न सिर्फ उसकी नौकरी जाएगी बल्कि वो जेल भी जाएगा। अभी कल डीजीपी पटना के बिहार के डीजीपी ने कल कहा था कि पुलिसिंग की एक नई प्रक्रिया शुरू होगी जिसके तहत सब कुछ उस सिस्टम में होगा कि थाने में क्या कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब कुछ पता चलेगा। यानी कि FIR दर्ज होने से लेकर पुलिस की पूरी कार्यशैली जो थाने में जो भी होगी वो सब कुछ पता चलेगा। लेकिन वो सब करने से क्या होगा? सामने में दिख रहा है कि किस तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ है कि पोस्टर फाड़ने के आरोप में एक शिक्षक की गिरफ्तारी हो जाती है और दूसरे फायरिंग करने वाले जो आरोपी हैं, जो करवाने वाले हैं, उससे पुलिस पूरी छूट दे रही है। समझाया जा सकता है कि बिहार में किस तरह की पुलिसिंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर पटना SSP बचना क्यों चाह रहे हैं? सवाल है सो क्यों बच रहे हैं, मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं? पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।